हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन। इसमें हमें बनानी है डबल कॉलम कैश बुक और साथ ही साथ इसने जो है ट्रांसफ़र करना है या कह सकते हैं पोस्टिंग करना है लेजर में। तो एंट्रियाँ देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है 2017 मार्च 1 की एंट्री दी है, कैश इन हैंड 12,500, 12,500 कैश दे रखा है जो हमारा बैलेंस बीडी हो जाएगा। फिर उसके बाद मार्च 2 की एंट्री दी है, पेड टू महेश प्रसाद 9,850, डिस्काउंट्स रिसीव्ड फ्रॉम हिम 1.5% ऑन द टोटल सम ड्यू। महेश प्रसाद को हमने 9,850 रुपये दिए और साथ ही डिस्काउंट हमें रिसीव्ड हुआ 1.5% का टोटल सम ड्यू पे। तो इसकी कैलकुलेशन मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। फिर मार्च 8 की एंट्री है, कैश सेल्स 5,800, हमने माल खरीदा माल बेचा है 5,800 रुपये का। फिर मार्च 12 की एंट्री है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम प्रसाद 3,230 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 70 रुपीज़। हमें राम प्रसाद से 3,230 रुपये प्राप्त हुए और 70 रुपये का डिस्काउंट दे दिया हमने उसे, यानी 70 रुपये नहीं लिए। फिर मार्च 16 की एंट्री है, कैश परचेज 2,400, हमने कैश पे माल खरीदा 2,400 रुपये का। मार्च 21 की एंट्री है, पेड वेजेस 500, हमने वेजेस दिए 500 रुपये के। मार्च 26 की एंट्री है, पेड ऑफिस रेंट ₹200 एंड विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज़ 1,000, हमने ऑफिस रेंट दिया 200 रुपये का और विड्रॉ कर लिए 1,000 रुपये प्राइवेट यूज़ के लिए। तो देखिए अभी इसके डबल कॉलम कैश बुक कैसे बनाते हैं और इसे पोस्टिंग कैसे करते हैं लेजर में। क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें डबल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं, इसका सॉल्यूशन हम पढ़ते हैं। देखिए फॉर्मेट मैंने बना लिया है। वही इस साइड होता है डेबिट, जिसमें एंट्रियाँ होती है एक तो डेट की, पर्टिकुलर की, वोचर नंबर की, लेजर फोलियो की, डिस्काउंट की, कैश की। फिर एक इस साइड होता है क्रेडिट, जिसमें फिक्स डेट, पर्टिकुलर, वोचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट, कैश। इधर होते हैं इधर होते हैं खर्चे और इधर होती हैं प्राप्ति। ठीक है, तो अब सबसे पहले मार्च फर्स्ट की एंट्री दे रखी है और ईयर भी दे रखा है। सबसे पहले वही ईयर लिख देते हैं 2017। मार्च फर्स्ट की एंट्री इधर ही आएगी क्योंकि सबसे पहली एंट्री जो होती है वो तो कैश लाने की ही होती है। तो क्या आ जाएगा, टू बैलेंस बीडी जो ब्रॉड डाउन होता है। ठीक है, कितना लाए बैलेंस, जो कैश हम लाए हैं वो लाए हैं 12,500 का। तो एक एंट्री ये हो चुकी है। अब हमारी जो सेकंड एंट्री है मार्च 2 की, तो वो आएगी इस साइड है। मार्च 2 की वो इस साइड इसलिए आएगी क्योंकि हमने इसमें महेश प्रसाद को दिया है। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय महेश प्रसाद। ठीक है, तो इसमें हमने इसको 9,850 रुपीज़ दिए हैं और डिस्काउंट 1.5 का दिया है। तो सबसे पहले तो हम कैश में यहाँ लिख देते हैं 9,850। अब उसके बाद हमको निकालना है डिस्काउंट। तो यहाँ पर मैं थोड़ा कैलकुलेशन कर देता हूँ। जब ये देखिए कि यहाँ पर पेमेंट दिया है 9,850, आपके जो क्वेश्चन है उसके नीचे हिंट दी है, लेकिन अगर सरल तरीका आपको मैं सिखाऊं तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये 9,850 किसके करीब है, तो ये करीब है 10,000 के। ठीक है, 10,000 के करीब है ये। ठीक है, ऐसा मान के चलिए। तो इसका अगर हम 1.5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एक इधर गया तो यहाँ गया 0 से 0 कट गया, तो 1000 का मल्टीप्लाई, एक मिनट थोड़ा गड़बड़ हो गई, ये पॉइंट तो यहीं रहेगा। परसेंट जब हटता है तब नीचे 100 आ जाएगा, तो 0 से 0, तो ये 1 0 से 1 0, उसके बाद ये 1 0 फिर गया तो नीचे फिर 1 0 आया, तो फिर 0 से 0 कट, और 10 का मल्टीप्लाई 15 से करा, किसका 10 का मल्टीप्लाई 15 से गया, तो 150 जो है हमारा ये आ गया है हमारा डिस्काउंट। तो अब ये डिस्काउंट हम कहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर 150 का क्या आ गया हमारा डिस्काउंट। तो एक सबसे इजी मेथड है। अगर आप हिंट के तरीके से करेंगे तो आप उसमें थोड़ा सा उलझ जाएंगे, इसलिए मैं आपको हिंट वाली नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको अपनी मेथड बता रहा हूँ।
तो आप अगर इससे करेंगे तो आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा। अब उसके बाद डायरेक्ट दे रखी है हमें मार्च 8 की एंट्री, जिसमें हमने माल बेचा है। तो जब माल बेचा तो पैसा तो इधर आया, तो यहाँ आ जाएगी मार्च 8 की एंट्री टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितना पैसा आएगा हमारे पास, 5,800 रुपये। अब ये हो गया। फिर उसके बाद मार्च 12 की एंट्री है, जिसमें हमको मिला राम प्रसाद से। तो यहाँ मिला हमें मार्च 12 की एंट्री टू राम प्रसाद से हमको मिला। तो देखिए राम प्रसाद से हमको तो मिला, लेकिन उसने डिस्काउंट पे पैसा हमको चुकाया है। तो डिस्काउंट उसने दिया है हमें 70 रुपये का, और फिर उसने हमें जो पेमेंट दिया है वो दिया है 3,230 रुपीज़ का। ठीक है, ये उसने हमें पेमेंट किया है, यानी कैश दिया है। फिर उसके बाद मार्च 16 की एंट्री अब आ रही है, जिसमें है कि हमने माल परचेस करा। देखिए पैसा तो गया, तो यहाँ आ गई मार्च 16 की एंट्री टू परचेस अकाउंट। ठीक है, टू परचेस अकाउंट। कितने का माल ख़रीदा हमने, तो वो माल हमने ख़रीदा है 2,400 का। तो यहाँ कैश में आ जाएगा हमारा 2,400 रुपये। अब उसके बाद मार्च 21 की एंट्री दी है कि हमने वेजेस दिए। ठीक है, हमने वेजेस दिए। तो देखिए बहुत सारे लोग मतलब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सैलरी और ये वेजेस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ये होता है कि जो सैलरी है वो दी जाती है एम्प्लॉयज़ को जो ऑफिस में वर्क करते हैं, और ये जो वेजेस है इसको आप ये कह सकते हैं मजदूरी दी, मजदूरों को जो वर्कर्स हैं उन वर्कर्स को दिए जाते हैं वेजेस, उनकी मजदूरी। लेकिन जो सैलरी है वो सैलरी दी जाती है एम्प्लॉय को। ठीक है, तो अब यहाँ ये मैंने आपका एक और डाउट क्लियर कर दिया है कि वेजेस और सैलरी में क्या अंतर होता है। ठीक है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर अब मार्च 21 की एंट्री है, जिसमें हम करेंगे टू वेजेस अकाउंट। ठीक है, तो कितना वेजेस हमने दिया है, 500 रुपये का। ठीक है, यहाँ 500 रुपये लिख देते हैं हम। फिर उसके बाद मार्च 26 की एंट्री आ रही है। तो मार्च 26 में है कि हमने ऑफिस रेंट पेड करा और विड्रॉ भी करा पर्सनल यूज़ के लिए। तो देखिए पैसे गए तो वो इधर ही आएंगे, है ना, हमने रेंट दिया है। तो मार्च 26 की एंट्री टू रेंट दिया है ऑफिस का, तो टू ऑफिस रेंट अकाउंट। ठीक है, ऑफिस का रेंट कितना दिया हमने, 200 रुपये का। तो 200 रुपये यहाँ। फिर उसके बाद फिर से हम मार्च 26 डालेंगे, क्योंकि दो एंट्री दे रखी थी। यहाँ करेंगे टू ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, ड्राइंग अकाउंट कितने का विड्रॉ करा हमने, 1,000 रुपये का। तो यहाँ 1,000 रुपये आ गए। ठीक है, ये बस इतनी एंट्री थी। तो अब देखिए इधर का और इधर का जब टोटल लगाएंगे तो सबसे पहले आप तो लगाइए डेबिट साइड का, क्योंकि हर बार डेबिट साइड का ही ज़्यादा आता है। कुछ एंट्रियाँ होती है जिसमें डेबिट साइड का कम आ जाता है, लेकिन सबसे पहले आप अगर डेबिट साइड का लगाएंगे तो वही ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो इसी का ही आता है। तो पहले इसी का ही लगा लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये 70 डिस्काउंट का तो एक ही था, तो इसलिए 70 ऐसा ही लिख दिया। फिर उसके बाद जब इधर साइड का टोटल लगाएंगे तब यहाँ पर हमारा जो टोटल है वो आ जाएगा 21,530 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा क्या जाएगा, टोटल आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर जो है जब हम इस साइड का करेंगे तो देखिए जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट नहीं बदलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ 70 है तो यहाँ भी 70 आना चाहिए, 150 का नहीं, डिस्काउंट नहीं बदलता है। ठीक है, डिस्काउंट जैसा है उसे वैसे लिख दीजिए। फिर जब इस साइड का टोटल लगाएंगे तो यहाँ का जो टोटल है वो अभी देखें हम, तो वो आ रहा है, यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ का टोटल आएगा 13,950। ये इस साइड का टोटल आएगा। ठीक है, लेकिन हमें लाना कितना है, 21,530। तो देखिए इसमें से 21,530 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर हमारा टोटल आएगा 0 में से 0, एक इधर दिया, 13 में से 5 गए 8, फिर यहाँ 4 बचे, एक इधर दे दिया तो 14 में से 9 गए 5, फिर एक इधर दे दिया तो 10 में से 3 गए,
तो यहाँ गया 7 और यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा। तो ये जो है ये हमारा बचा है बैलेंस। तो हम यहाँ पर करेंगे मार्च 31 की एंट्री टू, सॉरी यहाँ मैंने शब्द 2 लगा दिया ना, ये गलती हो चुकी है मेरी। यहाँ बाय आएगा, शब्द बाय, क्रेडिट साइड में बाय आता है, गलती हो गई थी, सॉरी। बाय बैलेंस, अब जब बैलेंस मिलाते हैं तो वहाँ क्या आता है CD यानी कैरीड डाउन। तो कितना आया 7580। तो यहाँ लिख देंगे 7580। तो हमारे यहाँ का भी टोटल कितना जाएगा 21530। ठीक है, ये हमारा इधर का भी टोटल आ गया सेम। तो दो ही साइड का टोटल आ गया, यानी कि हमारी सारी एंट्री सही हो गई। फिर अब उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट में एक और बार एंट्री करते हैं कि अगर इधर बैलेंस आया है तो वो बैलेंस उठ के जाएगा इस साइड और वो जाएगा नेक्स्ट मंथ है। तो मार्च, तो देखिए 2017 तो चल रही रहा है। फिर उसके बाद मार्च के बाद क्या आता है अप्रैल। तो यहाँ लिख देंगे अप्रैल की 1 तारीख, फर्स्ट अप्रैल। ठीक है, 1 तारीख ही लिखते हैं हम तो हर जगह, पहले महीने की पहली तारीख ही तो होती है। तो टू बैलेंस, अब जब ये CD था ये उठकर अगले महीने में जाएगा, तो जैसे ये भी तो पिछले महीने की था, इसलिए यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे टू बैलेंस BD। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, ये तो डिस्काउंट की लाइन होगा, ये डिस्काउंट की लाइन है, हमें लिखना है कैश की लाइन में जो बैलेंस आया है 7580। ठीक है, जो 7580 है ये फिर जब हम अगली इसकी बनाएंगे तब अप्रैल 1 में उठकर ये बैलेंस से चला जाएगा। तो ये आपका 27 इतना कंप्लीट हो चुका है जिसमें डबल कॉलम कैश बुक बना ली है। अब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे लेजर अकाउंट में, यानी कि जो भी इसमें से एंट्रियाँ हैं जो लेजर में जाने के लायक हैं वो हम लेजर में लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखिए अब हम बनाएंगे लेजर। तो आप सोच रहे होंगे कि कैश बुक जो है उसकी लेजर कैसे बनेगी। तो लेजर का जो फॉर्मेट है वो सेम वैसा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो एंट्रियाँ होती हैं मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि एक तो आती है सेल्स की जो कैश से संबंधित है ना, तो सेल्स की या फिर परचेस की या फिर ये इसके सेल्स रिटर्न है ना, जो सेल्स रिटर्न है, या फिर ये जो परचेस का रिटर्न है इसकी, या फिर जो नेम वाली रहती है, नाम मात्र की जो रहती है ना, जैसे मुकेश, अमन, जो भी नाम है नाम वाली रहती हैं। ठीक है, तो इसमें बताता हूँ मैं कि वो कैसे आएगी। तो देखिए सबसे पहले मैंने कि आपको जो बताया था कि लेजर कैसे बनाते हैं, तो उसमें जो सेल्स है उसका तो आपको पता है कि वो डेबिट साइड के आती है या क्रेडिट साइड के आती है, तो वो आती है डेबिट में। ठीक है, वो आएगी डेबिट में। अब देखिए ये कैसे कि आप डायरेक्ट ऐसे भी देख सकते हैं कि जब हम डबल कॉलम कैश बुक बना रहे थे तब उसमें हमने जो सेल्स की एंट्री है वो करी थी डेबिट में, तो उसका ऑपोजिट आ जाएगा लेजर में, वो हो जाएगी क्रेडिट में। ठीक है, तो यहाँ तो 2017 सबसे पहले लिखिए। फिर उसके बाद जो सेल्स की एंट्री थी वो उसमें थी मार्च 8 की, तो यहाँ डाल देंगे हम मार्च 8 की। क्या लिख देंगे बाय कैश, क्योंकि वो कैश की थी इसलिए बाय कैश अकाउंट। कितना आ जाएगा यहाँ पर 5800। ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो बस सेल्स की ख़त्म। अब आई थी एक परचेस की जो आई थी क्रेडिट साइड। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे कि यहाँ पर कर देते हैं कि जब वो आई थी क्रेडिट साइड तो वो लेजर में ट्रांसफ़र हो जाएगी डेबिट साइड। तो फिर से 2017 और इसकी एंट्री की डेट थी मार्च 16, तो मार्च 16 डाल के टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना था अमाउंट आ जाएगा इसका 2400 ना का हमने खरीदी करी थी। ठीक है, तो ये तो हो गया सेल्स और परचेस का। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट बना देता हूँ। तो सबसे पहले हम बनाते हैं जो था राम प्रसाद की। ठीक है, तो राम प्रसाद की भी हम बना देते हैं। यहाँ मैं लाइन खींच देता हूँ पहले सब, ये देखिए इसी के नीचे मैं बना रहा हूँ इसलिए इसी के जैसी मैंने लाइन खींच दी है। ये हो गया राम प्रसाद का। ठीक है, यहाँ देख लिया डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ये यहाँ मैं लिख देता हूँ क्रेडिट, ये यहाँ मैं लिख देता हूँ डेबिट। अब नीचे एक और कॉलम बना लेते हैं हम जिसमें आएगा हमारा महेश प्रसाद। ठीक है, महेश प्रसाद की जो थी
तो उसमें भी हम यहाँ ऐसा कॉलम बना लेते हैं। ये डेट, ये पर्टिकुलर, ये जेएफ, फिर ये अमाउंट, फिर ये डेट, ये पर्टिकुलर, ये जेएफ और ये अमाउंट, ये भी क्रेडिट और ये डेबिट। ठीक है, तो देखिए राम प्रसाद जो था वो कैश बुक में आ रहा था डेबिट साइड, तब उसकी एंट्री हो जाएगी क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर फिर 2017 और इसकी जो एंट्री की डेट थी वो थी मार्च 12 की। ठीक है, मार्च 12 की एंट्री थी। तो इसने तो देखिए इसमें अब दो एंट्री आएगी, एक तो बाय कैश अकाउंट जितना इसने कैश दिया था, कितना 3230 रुपीज़, फिर बाय डिस्काउंट भी इसमें जुड़ेगा। ठीक है, कि इतने का डिस्काउंट मिला है, तो कितने का डिस्काउंट मिला, 70 रुपये का। तो फिर अभी इसके बाद 70 रुपये भी होगा, फिर यहाँ पर हम अब लगा जाएगा टोटल। तो टोटल यहाँ पर जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3300 रुपीज़। ठीक है, ये आ गया। फिर उसके बाद ये एंट्री भी ख़त्म हो गई। फिर है महेश प्रसाद की। तो महेश प्रसाद की कैश बुक में आ रही थी क्रेडिट साइड, तब वो हो जाएगी डेबिट साइड। तो देखिए डेबिट साइड कैसे, वही 2017 लिख दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर इसकी एंट्री की डेट थी मार्च, इसमें कौन सी है, मार्च 2। ठीक है, महेश प्रसाद की मार्च 2 है। तो अब यहाँ पर भी कैसा आ जाएगा, टू कैश अकाउंट। ठीक है, टू कैश अकाउंट कितने का कैश दिया था इसने, 9850 रुपीज़ का। फिर उसके बाद टू डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट भी दिया था इसने, तो टू डिस्काउंट अकाउंट, कितने का डिस्काउंट हो गया था इसका, 150 जो हमने निकाला था। फिर इन दोनों का भी टोटल लगा दीजिए, तो कितना गया, 10,000। तो ये ऐसे हमारी जो लेज़र है वो लेज़र कंप्लीट हो चुकी है। तो लेज़र में बस इतना ही था, ये पूरा के पूरा क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट हो गया।